ठीक है, 13/6 है ना। अब हमें क्या है, ये जो समीकरण है ये दो चर वाली तो है पर ये रैखिक नहीं है। ठीक है, तो रैखिक बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, एक्स ऊपर आने चाहिए, वाई भी ऊपर आने चाहिए, तभी ये रैखिक बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मान लेते हैं। माना जो हमारे पास समान टर्म है, जैसे ये भी 1/x है, ये भी 1/x है, दोनों में समान है। 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, तो जो समान टर्म है उसको जो है हम मान लेंगे। तो माना 1/x इक्वल टू ए और 1/y इक्वल टू बी, ये मान लिया हमने। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a/2, क्योंकि दो तो अपॉन में ये हमने a मान लिया इतना हिस्सा। ठीक, ऐसे ही ये क्या मान लिया, b मान लिया, तो ये हो गया b/3 और बराबर हो गया 2। ऐसे ही इस वाले में देखो, ये a/3 और ये हो गया b/2 इक्वल टू हो गया 13/6। ठीक है, a/2 b/3 इक्वल टू 2 और a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। ठीक, अभी भी ये जो है अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके जो है सॉल्व करेंगे अभी भी ना। तो या 2 और 3 का लॉसो कितना आया, 6, तो 6 इसका लिया, तो ये यहाँ गुणा हो गया 3a और ये वाला टर्म जो है यहाँ गुणा हो गया, तो कितना आ गया 2b और बराबर आ गया 2। ऐसे ही इसका भी एलसीएम आ गया 6 दूसरी वाली इक्वेशन का, तो ये भी यहाँ गुणा हो गया 2a और प्लस 3b इक्वल टू आ गया 13/6। अब ये 6 जो है इसको यहाँ गुणा कर देगा पहली समीकरण। ठीक है, तो आप इसे गुणा कर दो, कितना आएगा 3a 2b, ये क्रॉस में यहाँ गुणा होगा तो 6 दूनी कितना हो गया 12, ये समीकरण ए। ऐसे दूसरे वाले में देखो, दूसरी समीकरण में क्या है, इसका भी 6 है और इसका भी बटे 6 है, तो दोनों का हर समान है, तो इसको काट सकते हैं हम। ये तो कितना आ गया, लेकिन हर पूरा पूरा होना चाहिए। हाँ, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना आ गया 13, ये समीकरण 2 होगी। अब विधि आप कुछ भी यूज करो, इसमें प्रतिस्थापन करो, विलोपन करो, ब्रजगुणन करो, यहाँ पर कोई आपको मेथड नहीं दिया है कि इसी मेथड से करना है इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान पड़ता है विलोपन, तो विलोपन से करते हैं। तो सबसे पहले b और b का मान बराबर कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे 2 से, मैंने बता रखा पहले समीकरण का जो b का गुणांक है उससे दूसरे को गुणा करेंगे, और दूसरी समीकरण में जो b का गुणांक है क्या है यहाँ पर 3, इससे पहले को गुणा कर देंगे। ठीक है ना, करो आप गुणा, तो कितना आएगा 3 किया 9a, 3 से गुणा 3 दूनी 6b और 12 दिया कितना हुआ 36, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4a, 2 दिया और 13 दूनी 26। अब यहाँ पर जो b के हैं ये b क्या है, समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह कभी भी नहीं कटते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इनको घटा देंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, और घटाने पर होता है क्या है, चिन्ह बदले जाते हैं, तो चिन्ह बदल के ये क्या जाएगा ऋण का, ये भी ऋण का और ये भी ऋण का। अब ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस का 6 भी हो गया, एक ऋण का 6 भी हो गया। ये 9 में से 4 घट गए, कितना आ गया फैज 5 है, कितना आ गया, और ये भी घट गई, 6 में से गया 0, 3 में से 2 गया 3 में से 2 गया 1, तो a बराबर कितना आ गया 10, और ये क्रॉस में आएगा तो बट्टे 5, और 10 बट्टे 5 मतलब 2। अब आप इसको कहीं भी रख लो, समीकरण 1 या 2 में। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिख देते हैं आप, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 3 गुणा a 2 प्लस 2b बराबर आ गया 12, तो ये 6 हो गया, 2b बराबर हो गया 12, ये 6 को इधर भेज देते हैं, तो ये ऋण के 6 हो गए, तो b बराबर कितना गया 12 में से 6 गया कितना हुआ 6, और ये 2b था तो ये क्रॉस में आ गया 2, तो बट्टे आ गया 2, बराबर कितना हो गया 3। अब हमारे पास a और b की वैल्यू मिल गई, a कितना है हमारे पास 2 और b कितना आया 3, और a था क्या 1/x 2, और ये कितना था 1/y बराबर आ गया 3। ठीक है, अब इसके इससे यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, ये 1/x बराबर 2 है, तो हम इसको पलट देंगे तो ये x बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2, तो x बराबर आ गया 1/2, और y कितना आ गया ऐसे, यहाँ 1/y बराबर 3, तो इसको पलटेंगे तो कितना आएगा 1/3, तो y आ गया 1/3। ऐसे आप जो है इसको
जो समीकरण आपकी रैखिक दी है उसको आप क्या करेंगे, पहले रैखिक बनाएंगे और रैखिक बनाने के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में बुलाता है रिड्यूसिबल मेथड, ठीक है, बदलेंगे, ठीक है। तो रैखिक के लिए वही कॉमन टर्म क्या है, देखो रूट एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, रूट वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम किसको मान लेंगे, माना 1/√x इक्वल टू ए और 1/√y इक्वल टू बी, ये आपने मान लिया, ठीक है। रूट वाला वर्गमूल, हाँ, तो रूट एक्स को भी ए मान लिया और रूट वाई को भी बी मान लिया, ठीक है। 1/, अब ये 1/, गायब हो गया, देखो ये, तो ये क्या बन जाएगा 2a और ये क्या बन गया 3b इक्वल टू हो गया 2, ये पहले समीकरण बन गई। ये बन गया आपका 4a माइनस का 9b इक्वल टू बन गया -1, ये सेकंड समीकरण। अब वही विलोपन तरीके से करिए, हम चाहे तो इसके गुणांक से इसको गुणा करें और इसके गुणांक से इसको, लेकिन एक तरीका ये भी अगर गुणांक के बजाय अगर अकेले में बराबर हो जा रहा है, जैसे हम इस 3 को अगर 3 से गुणा करें तो ये 9 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं, तो दूसरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 3 से गुणा करने में 9 बन जाएगा और ये अपने आप गायब हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो विलोपन विधि में 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 4a माइनस 9, सॉरी ये तो b है ना, b और ये भी b और ये कितना आएगा -8। अब दोनों क्या है, विपरीत चिन्ह के हैं, प्लस और माइनस, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पर कोई चिन्ह चेंज नहीं होता, हाँ, जोड़ने पर। तो ये 9a 9b क्या हो गए, कट गए और ये दोनों जुड़ गए, 6 और 4 6 और 4 10a बराबर कितना गया, 6 में से 1 गया, कितना हुआ 5। तो a बराबर कितना हो गया आपका 5/10 और 5, ये 10 हमेशा अपॉन में गया ना, अब ये कटेगा 5 से, तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी, तो a आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। अब आप इसको कहीं भी रखो, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से रखेंगे तो कितना आएगा 2a, a कितना है 1/2 प्लस 3b बराबर कितना है 2, ये 2 से ये 2 कट गया, एक अंश में है और एक हर में है ना। तो अब ये कितना हो गया 1, ये 1 कहाँ भेजेंगे हम, दाएं तरफ, तो 3b इक्वल टू कितना आएगा 2 - 1, तो b बराबर कितना आएगा, ये 2 में से 1 गया 1 और जो 3 के साथ b के साथ है, ये 3 कहाँ आएगा, क्रॉस में नीचे आ जाएगा, तो 1/3। आप देखो हमारे पास a कितना है 1/2 और b कितना है 1/3, तो a हुआ 1/√x बराबर 1/2 और b कितना था 1/√y बराबर 1/3। अब हम इसको पलट रहे हैं, देखो पलट रहे हैं यहाँ पर, ये कितना हुआ √x पलट के, और ये पलटेगा तो कितना आएगा 2, यहाँ इसको भी पलट दो √y और ये भी पलट गया तो कितना आ गया 3। अब जब वर्गमूल हटता है तो दूसरी तरफ घात क्या होती है, उसकी उल्टी जाती है ना, रेसिप्रोकल प्रतिलोम में जाती है, तो x बराबर कितना जाएगा, यहाँ से घात हटेगी तो 2 की घात 2, ये रूट तभी हटेगा जब इधर जाएगी तो इसकी घात 2 बन गई, ठीक है, क्योंकि 1/2 का रिवर्स कितना हुआ 2, नहीं ऐसे ये भी कितना हुआ y बराबर 3 की घात 2, तो x बराबर कितना गया 2 की घात 2 कितना हुआ 4, कितना हुआ और 3 की घात 2 का मतलब 9, ये इसका आंसर है।